मित्रों, समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उसमें एक ऐरावत हाथी भी था। आप जानते हैं ऐरावत हाथी के बारे में? चलिए आपको बताते हैं। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र का हाथी का नाम है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों में बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐरावत का वर्णन एक श्वेत गज के रूप में है, जो देवराज इंद्र का वाहन है, और इसकी भार्या गजा का नाम अभ्रमु कहा गया है। ऐरावत के एक दंत हैं जो 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 5 सूंड हैं जो 5 प्रमुख देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं कहीं उसने 4 दंत होने का भी उल्लेख मिलता है, जो 4 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, पुराणों में ऐरावत के और भी कई नाम हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अभ्रमातंग, ऐरावण, अभ्रभुवल्लभ, श्वेतहस्ती, मल्लनाग, हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, श्वेत कुंजर, गजाग्रणी और नागमल्ल जैसे अनेकों नाम हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री कृदु द्वारा उत्पन्न एक नाग का नाम भी ऐरावत है। मित्रों, इरा का एक अर्थ जल होता है और ऐरावत का अर्थ होता है जल से उत्पन्न। उसे ऐसा नाम इस कारण मिला क्योंकि ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के कारण समुद्र से हुई थी। यह समुद्र मंथन में उत्पन्न 14 रत्नों में से एक रत्न माना जाता है, जिसे इंद्र ने भगवान विष्णु से दैत्यराज बलि की सहमति के पश्चात अपने वाहन के रूप में मांग लिया था। रामायण के अनुसार ऐरावत की माता का नाम इरावती था। मतंग लीला के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा ने ब्रह्म अंड के पास अपनी मधुर स्वर में स्तोत्र का गायन किया। इसी के प्रभाव से पहले उसे अंडे से पहले गरुड़ और फिर ऐरावत सहित 8 गजों की उत्पत्ति हुई। ये 8 गज 8 दिक्पालों के वाहन माने जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं गज पर बैठकर 8 दिक्पाल पृथ्वी को उसकी धुरी पर संभाले रखते हैं। इसी कारण उन्हें दिग्गज भी कहते हैं। इनमें से ऐरावत पूर्व दिशा के स्वामी, इंद्र का वाहन और अन्य 7 गजों का स्वामी है। विष्णु के अंश पृथ्वी ने ऐरावत को गजों का सम्राट घोषित किया है। ऐरावत का एक अर्थ बादलों को बांधने वाला भी है, जो इंद्र के बादलों के देवताओं की पदवी को पूरा करता है। ऐसी मान्यता है कि जब देवराज इंद्र वर्षा का आह्वान करते हैं, ऐरावत अपने शक्तिशाली सूंडों से पाताल लोक से जल खींचकर बादलों के द्वारा पृथ्वी लोक पर बरसाता है। वहीं एक अन्य मान्यता ये भी है कि वो जल भगवान विष्णु के क्षीर सागर का होता है। कहा जाता है कि ऐरावत अपनी शक्ति से पृथ्वी को अपनी धुरी से भटकने नहीं देता। ऐरावत को स्वर्ग लोक में स्थित इंद्र भवन के द्वार का रक्षक भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अश्वों में मैं उच्चश्रवा और गजों में मैं ऐरावत हूं। पुराणों में ऐरावत की शक्ति का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि ऐरावत की शक्ति विराट है। उसकी चिघाड़ की तुलना इंद्र के वज्र से उत्पन्न तड़ित से की गई है। कहा गया है कि शेषनाग के समान ऐरावत भी पृथ्वी का भार संभालने में सक्षम है। जब इंद्र ऐरावत पर बैठकर युद्ध को जाते हैं तो उसके समक्ष शत्रुओं के हृदय बैठ जाते हैं। मित्रों, ऐरावत और वज्र की शक्ति को समकक्ष माना गया है। पुराणों में ऐरावत की शक्ति अन्य दिक्पालों के 7 गजों की सम्मिलित शक्ति से भी अधिक माना गया है। रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्ति का वर्णन करते हुए उनकी पूंछ की शक्ति को ऐरावत के सूंड की शक्ति के समान बताया है। मित्रों, तमिलनाडु के तंजौर के निकट दारासुरम में एक मंदिर में ऐरावत भगवान रुद्र के एक लिंग ऐरावतेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जो राजा चोला द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। कर्नाटक परिवहन ने भी अपने सर्वश्रेष्ठ बस सेवा का नाम ऐरावत रखा है। जैन धर्म में भी ऐसी मान्यता है कि जब पहले तीर्थंकर स्वामी ऋषभदेव का जन्म हुआ तो स्वयं देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठकर उस उत्सव में आए।
हाथियों के देश माने जाने वाले थाईलैंड में भी ऐरावत का बड़ा महत्व है। बैंकॉक का वात अरुण मंदिर ऐरावत को समर्पित है, जहां उसे 3 सर वाले हाथी के रूप में दिखाया गया है। थाईलैंड और लाओस देश के ध्वज पर भी ऐरावत का चिन्ह बना हुआ है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐरावत की क्या विशेषता है। धन्य है ऐरावत। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।